हेलो अब्बू, आप अम्मी से क्यों नाराज हैं? नहीं बेटा, हम आपकी अम्मी से नाराज नहीं हैं। आपकी अम्मी हमसे नाराज है। कुछ भी हो अब्बू, आप दोनों के झगड़े में मैं अकेली पड़ गई हूँ। अब्बू, आप मुझे भूल गए हैं, है ना? ये आपने कैसे सोच लिया बेटा कि हम आपको भूल गए? नाज, आप तो हमारी दुनिया है, हमारी खुशियां हैं। हम आपको कैसे भूल सकते हैं बेटा? अब्बू, आप हमें जल्दी से लेने आ जाइए। आप मायूस ना हो, बस एक बार आपकी अम्मी मान जाए, हम आपको आकर ले जाएंगे बेटा। अच्छा अब्बू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। बच्चों के दिमाग में जो एक बार बात बैठ जाती है, फिर वो जल्दी से नहीं निकलती, और उसको ये बातें ख्वाब में भी परेशान करने लगी हैं। बेहतर तो यही होगा कि बच्ची को एक हंसी खुशी के माहौल में रखा जाए। अम्मी, मुझे छोड़ के मत जाइए। बेटा नहीं बेटा, मैं नाना को फोन करने जा रही हूँ कि उनकी नाज को होश आ गया है। नाना आएंगे, आपकी खुशबू खाला आएंगी यहाँ, ठीक है ना? बेटा, हम है ना आपके पास। हेलो भाभी, गजब हो गया है। फिरोज, क्या बात है? भाभी, आप जल्दी घर आ जाइए। क्यों? भाभी, भाईजान का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? भाभी, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। लेकिन फिरोज, फिरोज ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? भाभी, इतना वक्त नहीं है, बस आप जल्दी आ जाइए। नाज बेटा, नाज! अब्बू, अब्बू, ये क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ बेटा। कुछ नहीं हुआ। फिरोज, भाभी, मैं वो ये क्या हिमाकत है? भाभी, आपको वापस लाने का यही एक रास्ता था। हमें मालूम है कि आप भाईजान को बहुत चाहते हैं। हमें यकीन था कि आप ये खबर सुनकर जरूर वापस चले आएंगे। फिरोज, फिर कभी ऐसा मजाक मत करना। चलो नाज। नसरीन, एक बार माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी।
अगर आज आपने इस दहलीज को पार किया और हमें छोड़कर गए तो हमारे जनाजे बनाने की तैयारी कर लीजिएगा। खुदा के वास्ते सही, फिर ऐसा कभी मत कहिएगा। नाज, सर, एसएस प्लास्टिक इंडस्ट्री से मिस्टर खुराना भी आए हुए हैं। मिस्टर खुराना, ये वही मिस्टर खुराना है जो पिछले 15 दिनों से मुझसे अपार्टमेंट चाह रहे थे? यस सर। ठीक है, और अंदर भेज दो। ओके सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मिस्टर खुराना, आइए बैठिए। सर, मैं एसएस प्लास्टिक इंडस्ट्रीज से आया हूँ। मैं उस कंपनी का मैनेजर हूँ। आई नो, कहिए क्या चाहते हैं? सर, हमारी एमडी मिसेस सहगल आपसे एक मुलाकात चाहती है। मिसेस सहगल, किस सिलसिले में? सर, आप जैसे बिजनेस कंसल्टेंट से एक इंडस्ट्रीज की मालकिन क्यों मिलना चाहेगी? हमारी कंपनी घर में इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक के सारे सामान बनाती है। कई कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। वेरी गुड, मैं आपकी कंपनी का प्रोफाइल पढ़ चुका हूँ। सर, मिसेस सहगल आपसे कुछ सलाह मशवरा चाहती है। देखिए मिस्टर खुराना, फिलहाल मेरी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे जिसकी वजह से काम का काफी बैकलॉग है, इसलिए आई एम सॉरी, मैं आपको 1 महीने तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं सर, आप जब भी मिलना चाहे बता दें। मैं मिसेस सहगल से आपकी मीटिंग फिक्स करवा दूंगा। मिस्टर खुराना, मिसेस सहगल को मुझसे मिलने के लिए कम से कम 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा। इट्स ओके? सर, आप जैसे फाइनेंशियल विजार्ड से मिलने के लिए मिसेस सहगल इतना इंतजार तो कर ही सकती है। तो ठीक है, आप मुझे 1 हफ्ते के बाद फोन कीजिएगा, मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता दूंगा। ओके? ओके, थैंक यू सर। यू आर वेलकम। आपा, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। क्या है? वो ये है कि भाभी वापस आ गई है। क्या हुआ बड़ी आपा? तकलीफ हो रही है? होनी भी चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो फिरोज? बड़ी आपा, मैं तो सिर्फ ये बताने आया हूं कि ये घर पहले भाभी का है, फिर किसी और का, और आज के बाद भाभी तक पहुंचने से पहले आपको फिरोज नाम की चट्टान से टकराना पड़ेगा। ये बात भूलिएगा मत। फिरोज, उस दिन तो तुम मुझे सौतेली कहकर बच गए, लेकिन अब मैं तुम्हें और तुम्हारी भाभी को ये जरूर बता दूंगी कि सौतेला किसको कहते हैं। ताहिरा वो पंछी है जो हरे भरे पेड़ पर बैठ जाए तो उसकी जड़ें तक सूख जाती है। खुदा खैर करे। चलो ताहिरा अब्बा, नीचे जाकर बहू बेगम का इस्तकबाल करो। इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बुलाया तक नहीं। फोन पे खबर तो दे दी होती। ओहो बेगम, आप लेक्चर टूर पर गई हुई थी, अब टेलीफोन पर आपको क्या बताती? आप खामखा डिस्टर्ब हो जाती। जिस मकसद के लिए आप गई हुई थी उसमें कुछ खामी रह जाती। मैं तो ये जानता हूं कि वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है। अब किसको खबर थी कि आयशा के साथ ऐसा हादसा हो जाएगा? आयशा तो चली गई बेगम, लेकिन उसका असर हमारी बेटी की जिंदगी पर पड़ा है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बेटी का घर टूटने से बच गया। मगर अब्बू, ये ताहिरा आपा चुप बैठने वालों में से नहीं है। बेटी, सच्चाई के रास्ते में कोई कितने ही कांटे क्यों ना बो दे, उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने से नहीं रोका जा सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे ये तो अच्छा हुआ कि नसरीन अपने घर चली गई, लेकिन आप उन माँ बाप के बारे में सोचें जिनकी बेटियां ससुराल छोड़ के अपने मैके को सजाती है। अम्मी जान,
आप तो ऐसे महसूस करवा रहे जैसे कि बेटियां अपनी नहीं पराई होती हैं। यही जमाने का दस्तूर होता है बेटी। लड़की की शादी के बाद उसका ससुराल ही उसका घर होता है। ये तुम्हें भी समझ लेना चाहिए बेटी। हाँ बेटी, मैं तो सिर्फ खुदा से यही दुआ करती हूँ कि मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे। जिंदगी भी बड़े अजीबो गरीब इम्तिहान लेती है बेगम, ये भी अल्लाह की मर्जी रही होगी। वैसे हमारी बेटी की जिंदगी का ये सबसे मुश्किल इम्तिहान था, ये आजमाइश का दौर था बेगम, जिसे हमारी बेटी पार कर गई। अल्लाह मेरी बच्ची को इतनी हिम्मत दे कि वो दोबारा कभी ना टूटे, बल्कि चट्टान बन के इसका मुकाबला करे। अम्मी जान, आप फिक्र ना करें, ऐसा ही होगा। दूल्हे भाई भी इस हादसे से बहुत परेशान हैं। खुदा खैर करे। बड़ी आपा, दुआ कीजिए कि हमारे घर की इज्जत नसरीन हमेशा खुश रहे। जहीर, मैंने हमेशा इस घर की खुशियों के लिए दुआएं मांगी हैं। अच्छा आपा, मैं जरा वहीदा को फोन करके आता हूं। बहू बेगम, वाकई किसी की दुआएं तुम्हारे साथ है जो तुम वापस घर आ गई, लेकिन ये मत समझना कि मैं हार गई और तुम जीत गई। बहुत हो गया बड़ी आपा, आज मैं अपनी खामोशी तोड़ने का ऐलान करती हूं। अब दुआ करने की बारी आपकी है। मैं जानती हूं आप ये बात जाकर जहीर को जरूर बताएंगी, लेकिन सच तो ये है कि जहीर का एतमाद आप पर से कुछ डगमगाने लगा है। जानती हूं मैं, ये बात तुम जहीर को जरूर बताओगी, मगर आजकल उसका भी एतमाद डगमगाने लगा है बहू बेगम। बड़ी आपा, आप तो अब दुआ कीजिए कि आपका खुदा आपकी खैर करे। उसकी इतनी हिम्मत, वो नहीं जानती ताहिरा किस मुसीबत का नाम है। मैं अभी उसका बंदोबस्त कर देती हूं। हेलो, मैं ताहिरा बोल रही हूं। बिल्कुल। बहू बेगम, तुमने जंग का ऐलान करके अपनी तबाही को दावत दी है। तुम्हें क्या मालूम मैं क्या बला हूं। देखते हो इस बार तुम मेरे वार से कैसे बचती हो। खुदा खैर करे। नसरीन, आज मैंने वहीदा के यहाँ फोन किया था। कैसे हैं वो? उनसे तो बात नहीं हो पाई। वसीम से बात हुई। वसीम ने कहा कि अम्मी सो रही हैं, आज उन्हें दर्द उठा था, डॉक्टर भी आया था चेकअप करने के लिए। और क्या कहा वसीम ने? और कुछ नहीं बताया उसने। नसरीन, मुझे वहीदा की बहुत फिक्र हो रही है। वहां वो अकेली है, कोई भी तो नहीं है उसकी देखभाल करने के लिए। आप फिक्र मत कीजिए, इस बार मैं एक नहीं सुनूंगी वहीदा की, अपने साथ यहाँ घर लेकर आऊंगी। भाभी, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो आप घर वापस आ गई। हाँ वहीदा, मैंने घर छोड़कर ठीक नहीं किया था। मुझे अपनी गलती का एहसास है। अच्छा ये बताओ कि अनवर भाई का फोन वगैरह आया कि नहीं? जी भाभी, परसों ही उनका फोन आया था, लेकिन जब मैंने उन्हें आयशा के बारे में बताया तो वो बहुत मायूस हो गए। मुझसे कहा कि अब मैं जहीर भाई से कैसे कहूँ, क्या बात करूँ। अच्छा ये बताओ कि वो घर वापस कब आ रहे हैं? अभी तो वो नहीं आ रहे भाभी, क्योंकि उनकी वापस आने की तारीख आगे बढ़ गई है।
मुझे तुम एक बात बताओ। पूछिए। यहाँ बैठो। कहिए। जब तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? भाभी आप तो खामखा परेशान हो जाती हूँ, मुझे क्या हुआ है? अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानूंगी। अब तुम्हें मेरी बात सुननी भी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी। क्या हमारा तुम पर कोई हक नहीं है? ऐसी बात नहीं है भाभी, लेकिन पहले से ही उस घर में आप पर ताने कसे जाते हैं। और अब मैं वो नसरीन नहीं हूं जो खामोश रहकर सब कुछ सह जाती थी। वहीदा, अब तुम वसीम को लेकर मेरे साथ चलो। मैं यहाँ तुम्हें एक पल भी अकेले नहीं रुकने दूंगी। लेकिन भाभी मुझे यहाँ नहीं, अब तुम एक लफ्ज भी नहीं कहोगे। तुम्हें तुम्हारे जहीर भाई की कसम। भाभी आखिर एक बहन यहीं आकर तो हार जाती है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वसीम के आते ही मैं उसे लेकर पहुंच जाऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ख्याल रखना। जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अरे सलीम बेटा, आओ आओ बैठो। तबीयत कैसी है आप? खुश रहो, बस अल्लाह का करम है। अप्पू ने आपके लिए 50 लाख रुपए का चेक भिजवाया था। बता रहे थे बिजनेस का शेयर है। ओह, और अब्बू तो कब से चाहते थे कि आप उनके साथ बिजनेस करें, लेकिन शुक्रिया बेटा, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, ये तो आपकी मुशक्कत का नतीजा है। तुम्हारे वालिद तशरीफ नहीं लाए? वो दिल्ली गए हैं ड्रग्स के नए लाइसेंस के सिलसिले में। अच्छा सलीम बेटे, जब तुम पहले यहां आया करते थे सालों पहले, तो तुम कितने छोटे से हुआ करते थे, और अब माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, काम भी संभालने लगे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तरक्की दे। शुक्रिया अंकल, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, जीते रहो। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ अब्बू? ये देखो बेटी, हमारे हिस्से का चेक पूरे 50 लाख रुपए का है। अब्बू, सबसे पहले हम बस बेटी, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो।